कोई इच्छा से नहीं आए, हम जबरदस्ती लाया गया है। रेसलर्स का जो प्रोटेस्ट हुआ उसने आपके गेम को इम्पैक्ट किया? बिल्कुल किया। देखो, मैं एक्टिव खिलाड़ी था, सरकार की ताकत है कि ब्रजभूषण के साथ है, तो हमें भी तो सपोर्ट की जरूरत होगी ना। हरियाणा विधानसभा चुनाव अपने आखिरी चरण की तरफ बढ़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ रेसलर टर्न पॉलिटिशियन बजरंग पूनिया मौजूद हैं। बजरंग जी, 1 महीने हो गए आपको राजनीति में आए हुए। पॉलिटिक्स में कोई इच्छा से नहीं आए, हम जबरदस्ती लाया गया है। वैसे तो बीजेपी वाले बोल रहे खिलाड़ी पॉलिटिक्स कर रहे जब प्रोटेस्ट के टाइम पे, तो हम तो मजबूरी में वहाँ बैठे जब कुछ नहीं हुआ। 3 महीने 4 महीने बाद हम वहाँ पे बैठे हैं। उसके बाद भी हमने कोई पॉलिटिशियन हमने अपने प्रोटेस्ट में चलने नहीं दिया था। लेकिन जब दूसरी बार आप लोग गए तब तो कांग्रेस के नेता खुलेआम आते रहे। उसके बाद जब दोबारा हम बैठे तो हमने सबका वेलकम किया। आपने सही बोला कि भाई वहाँ पे कांग्रेस के भी आए, आम आदमी पार्टी भी आई, टीएमसी भी आई, समाजवादी पार्टी और जितनी पार्टियां थी सभी आई। सिर्फ एक बीजेपी के जो समर्थक या बीजेपी छोड़ गए। तो सवाल तो यही उठ रहा है ना बजरंग जी की ब्रिजभूषण शरण सिंह का विरोध करते करते बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक समेत जो लोग भी धरने पर बैठे थे वो बीजेपी का विरोध करने लगे। हमने बीजेपी का विरोध नहीं किया। हमने स्टार्टिंग में यही बोला था कि भाई हम एक आदमी के खिलाफ, एक डब्ल्यूएफआई का जो प्रेसिडेंट है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। आप ये बताइए कि अगर और किसी पार्टी का अगर वो सांसद होता तो क्या इतनी लड़ाई लड़नी पड़ती हमें? तो किसने सपोर्ट किया उसको? सवाल तो ये भी है कि अगर क्या किसी और पार्टी का पॉलिटिशियन होते वो तो क्या ये प्रोटेस्ट ऐसे ही होता? अगर लड़कियों के साथ अगर कोई गलत करेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, तो हम आगे जब भी लड़ेंगे उनके साथ, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। हम पार्टी देख के नहीं लड़े, उस टाइम पे चुनाव आसपास नहीं थे। लेकिन पहलवानों के प्रोटेस्ट से पहले भी किसान आंदोलन हुआ, अग्निवीर को लेकर प्रोटेस्ट हुआ, वो तो ऑब्वियसली बीजेपी सरकार के खिलाफ ही प्रोटेस्ट था। उसमें भी आप लोग बढ़ चढ़ कर ही थे सामने। ये आप कैसे बोल सकते हैं कि बीजेपी के खिलाफ था? वो किसान आंदोलन अपनी एमएसपी मांग रहे, किसान वो अपना हक मांग रहे हैं। वो सरकार, जब सरकार बनती है, जब क्यों बोलते हैं कि हम किसानों को एमएसपी देंगे, हम किसानों को उनका अधिकार देंगे, फिर देते क्यों नहीं है? तो ये नहीं बोल सकते कि अग्निवीर बीजेपी के खिलाफ था, अग्निवीर किसान आंदोलन बीजेपी के खिलाफ था, या बेटियों का आंदोलन था वो बीजेपी के खिलाफ था। क्या आपको लगता है कि आप लोगों के पॉलिटिक्स में आने से आपके और विनेश के, आपका जो आंदोलन था उसको और मजबूती मिली है या कमजोर हुआ है? क्योंकि साक्षी मलिक का जो बयान उस समय आया था, उन्होंने यही कहा था कि इससे आंदोलन हमारा कमजोर पड़ेगा। देखिए, जो लड़ाई भी माननीय पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।